गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्लीज यहाँ फोकस करिएगा, सब लोग ध्यान दो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पे, तो आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन क्या होता है कि इसको हम लोग मानव पाचन तंत्र बोलते हैं। मानव पाचन तंत्र क्या है, इसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग रोज खाना खाते हैं और खाना किस प्रकार से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है ना, कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, तो इसके विषय में देखो। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जितने भी आर्गन होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सभी वर्क करेंगे। ठीक, तो कौन कौन से आर्गन होते हैं, तो पहले हमारे साथ में डायग्राम ड्रा करिए आप लोग भी इस प्रकार से। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाओगे आप लोग। ये पैंक्रियाज है और इधर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बना दो। ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको आप लोग जानते हो। ये क्या होता है? पैंक्रियाज। और यहाँ पे लीवर होगा इसे, और ये गालोब्लेडर। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे कि क्या है माउथ। ठीक, और ये आइसोफेगस होती है। ये आइसोफेगस हो गया। स्टमक हो गया। ये आपका लीवर है और ये पैंक्रियाज हो जाएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पार्ट यहाँ पे रेक्टम कहलाएगा और ये एनस। देखो ये अपेंडिक्स होती है। देखो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि माउथ, ये बक्कल कैविटी होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यानी कि भोजन को च्यूइंग किया जाता है, भोजन चबाते हैं हम लोग। ठीक है, ये माउथ का फंक्शन है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो आइसोफेगस होता है, आइसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होती है, इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप कहेंगे। और इसके बाद क्या होगा? ये स्टमक होगा जहाँ पे भोजन हमारा स्टोर होता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये लीवर होता है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की। लीवर किस प्रकार से वर्क करेगा। और ये पैंक्रियाज होती है जिसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। पैंक्रियाज को अग्नाशय बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जो 2 टाइप्स ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं। तो इनसे क्या होते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों सेक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में। तो एंजाइम्स जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, माउथ में पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड। तो इससे क्या होता है? एंजाइम सेक्रेट होते हैं और एंजाइम का रोल होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे दोनों सेक्रेट होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सेक्रेट होंगे। इसके बाद आप देखते हो कि ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे अटैच होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसको अपेंडिक्स बोला जाता है। इसका कोई फंक्शन नहीं है, पहले ये था जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो कच्चा मांस खाते थे, तो ये अपेंडिक्स उस पर वर्क करता था। अब इसका कोई वर्क नहीं है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो एक के फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखते जाना, नोट करते जाना चीज़ों को। यहाँ फोकस करिए आप। देखो ये माउथ में 4 टाइप आप क्या होते हैं? टीथ पाए जाते हैं, यानी कि
4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। और टीथ का फंक्शन क्या होगा, भोजन को च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं। जैसे माउथ है, माउथ में कौन कौन से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं चमड़क, है ना, रजनक, दंतक, है ना। तो ये हिंदी में बोला जाता है। तो इंसीजर जो आगे वाले दांत होते हैं, इंसीजर बोला जाता है, जो काटने का काम करते हैं, च्यूइंग करेंगे भोजन को काटते हो आप। इसके बाद में नुकीले जो दांत होते हैं उनको कैनाइन बोलते हैं। फिर इसके बाद प्रीमोलर और मोलर आ जाते हैं, जो आपको पीसने का काम करते हैं, भोजन को हम काफ़ी देर चबाते हैं, है ना। चबाने के बाद कहते हैं एक कौर को जो भी 1 बाइट्स होती है उसको 32 टाइम्स आपको क्या करना है, च्यूइंग करना है, ठीक। इतनी बार आप चबाओगे तो भोजन क्या होता है, यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा। माउथ में सबसे पहले देखो, ये माउथ में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड होगी। और सलाइवरी ग्लैंड को, है ना, लार ग्रंथि बोला जाता है। क्या होंगी, इनको हम लोग लार ग्रंथि बोला जाता है। अब ये लार ग्रंथि क्या होती है, 3 टाइप्स की लार ग्रंथि होती है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। ऐसे आपसे बात किया जाए कि कितनी लार ग्रंथियां होंगी, तो टोटल 6 होंगी। और पेयर की बात किया जाए तो कितनी होती है, 3 पेयर्स होती है, पैरोइटल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, है ना, ध्यान देते जाओ उनसे। और सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा, यहाँ पे देखोगे सलाइवा, सलाइवा यानी कि लार आप सीक्रेट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा। यहीं पे सलाइवा में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा। यहाँ पे ये टाइलिन एंजाइम होता है, इसको एमाइलेस एंजाइम भी बोला जाता है। और टाइलिन एंजाइम का जो कार्य होगा, तो टाइलिन एंजाइम क्या कार्य करेगा, तो फूड के डाइजेशन में, यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाने में हम लोग क्या खाएंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट्स खाएंगे और प्रोटीन खाते हैं और विटामिन होंगे, मिनरल्स। देखो अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, यानी कि जो खाना खाएंगे, खाने में क्या होता है, हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी सब लोग खाते हो, तो उसमें हम लोग यानी कि बैलेंसिंग डाइट की अगर बात किया जाए, हमारे भोजन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। तो ये जो हम खाना खाते हैं, जैसे आप रोटी खाते हो, ठीक, चावल खाते हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। जो आप क्या करते हो कि हम लोग ये यानी कि डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक, तो पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड होगा, डाइसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड होंगे। तो सबसे पहले जो पॉलीसैकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट वहां पर डाइजेस्ट होगा माउथ में, कौन करेगा, तो टाइलिन एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करती है। तो माउथ में ही आपका डाइजेशन क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है, जो आपका पॉलीसैकेराइड था वो डाइसैकेराइड में चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे जो चीजें होती है वो मीठी लगने लगी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मीठा होगा। फिर भोजन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपसे पूछा जाए कहाँ पे होता है, तो हमारे माउथ में। कौन करेगा, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, तो सलाइवा से, है ना। जो सलाइवा होगा, लार ग्रंथि होगी, लार से कौन सा एंजाइम निकलता है, एमाइलेस या टाइलिन एंजाइम, और ये किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। फिर इसके बाद जो ये आपका सलाइवा होता है, फूड को हम लोग कई बार चबाते हैं, फिर उसकी लुगदी बनती जाती है, निकलने में हेल्प करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फूड पाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फूड पाइप होगी। और फूड पाइप भोजन नलिका बोलेंगे। और ये यानी कि 25 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद भोजन कहाँ पे आएगा, स्टोमक में। अब आप ये देख रहे हो, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, आप फोकस करोगे, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है।
इसको क्या बोलते हैं, स्टोमक बोला जाता है। स्टोमक में भोजन यानी कि 4 to 6 आवर्स क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक, 4 से 6 घंटे भोजन यहाँ पे रुकेगा। प्लीज यहाँ पे फोकस करो तो समझ पाओगे चीजों को। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आप क्या करें, स्टोमक। अब स्टोमक में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स यहाँ सीक्रेट होंगे, जैसे आप लोग जानते हो पेप्सिन। अब देखो ये पेप्सिन एंजाइम होगा। पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। अब ये स्टोमक में जो हम खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ था, माउथ में। आइसोफेगस के द्वारा भोजन कहाँ पे आ गया, स्टोमक में। स्टोमक में भोजन कितनी देर स्टोर होगा, 4 to 6 आवर्स स्टोर होगा। इसके बाद में आप देख रहे हैं जो पेप्सिन एंजाइम यहाँ सीक्रेट हो रहा है, ये किसका डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से एक रेनिन एंजाइम होगा, नाम सुना होगा। तो रेनिन क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन, याद रखो किसका करेगा, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। जो दूध के साथ में प्रोटीन होती है, हम लोग दूध खाते हैं, दूध पीते हो आप लोग, और छोटे बच्चे भी पीते हैं। तो स्टमक में दूध जाएगा तो उसमें जो मिल्क प्रोटीन होगा वो रेनिन एंजाइम इसको डाइजेस्ट करें। इसके बाद में पेप्सिन प्रोटीन का। ठीक, यहाँ पे लाइपेज एंजाइम भी पाया जाएगा। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, तो सम पार्ट ऑफ फैट, यानी कि सम पार्ट ऑफ फैट का डाइजेशन करेगा। यानी कि फैट के कुछ भाग का जो वसा होगी, उसका कुछ भाग जो स्टमक में पाचन होगा यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से HCl सीक्रेट होता है। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो भोजन के पाचन में मदद करेगा, HCl नहीं सीक्रेट होगा। ये इसका जो pH होता है 1.5, इसका pH वैल्यू क्या होती है, प्लीज pH वैल्यू पूछा जाए तो 1.5, यानी कि एसिड होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, भोजन के पाचन में, प्लस भोजन के साथ आए हुए वेस्टेज प्रोडक्ट या बैक्टीरिया वगैरह उन सभी को क्या करेगा, किल करेगा। यहाँ फोकस करिए, आप लोग तो भी देख पाओगे, है ना, ये समझ नहीं आएगा। तो HCl का वर्क आपको मालूम होना चाहिए। यहीं से ये 4 चीजें याद कर लो, HCl सीक्रेट होगा तो भोजन के डाइजेशन में, प्लस फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल करेगा। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन, और रेनिन किसका करेगा, मिल्क प्रोटीन का। लाइपेज करता है सम पार्ट ऑफ फैट, फैट के कुछ भाग का डाइजेशन करेगा। तो ये स्टोमक का फंक्शन हम लोग यहाँ पढ़े। इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ, लीवर देख लो क्या होता है, लीवर का फंक्शन पढ़ लो फटाफट। लीवर क्या होगा, यहाँ पे फोकस करिए आप लोग। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, लीवर क्या होती है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे ये क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और यहाँ पे आपको बाइल जूस सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होगा, बाइल जूस सीक्रेट होता है। और बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम्स होता है, तो बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये बाइल जूस है। बाइल जूस कहाँ सीक्रेट होगा, लीवर से। इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और ये क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है। इसको क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर होगा। और गाल ब्लैडर में क्या होगा कि ये जो बाइल जूस है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक, और फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो लीवर क्या होगी, लार्जेस्ट ग्लैंड, इसमें रीजनरेशन पाया जाता है। 80% आपका लीवर अगर डैमेज हो जाता है, फिर से ये रीजनरेट हो जाता है। इसके पास ये पावर होता है। बॉडी को चलाने का इंजन इसको कहा जाता है। जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो क्या करता है, लीवर होता है। ठीक, जैसे आप लोग फैटी चीजें खाते हो, ऑयली चीजें खा लेते हो, ज्यादा मात्रा में खा लोगे तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, आपका लीवर डैमेज हो गया, लीवर खराब हो गया। ठीक, तो लीवर ना खराब हो, मैंने कहा ना कि बॉडी का इंजन है। अब ये बाइल जूस सीक्रेट करेगा और गाल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होगा, फिर इसमें जाएगा। प्लस एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है लीवर। इतना याद रखना कि जो हम लोग बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, अमोनिया, क्या कहते हैं, हाँ, तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में जो बदलता है, कौन बदलता है, लीवर। ये भी एक फंक्शन होता है। तो एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। पॉइजनस गैस होती है
अमोनिया, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ पैंक्रियाज। देखो यहाँ पे अभी हम लोग कहते थे इसको, ये क्या होती है, मिक्स ग्लैंड इसको बोला जाता है। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों से मिलकर के बनी होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखो यहाँ पे कैसा होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो चीजें, ये एंजाइम भी सेक्रेट करेगी और हार्मोन्स भी सेक्रेट करती है। यहाँ पे दो प्रकार की सेल्स होती है, टू टाइप सेल होंगी, अल्फा और बीटा। तो बीटा और अल्फा सेल होगी। ठीक, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं को बोला जाता है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती है जिसमें बीटा सेल्स और अल्फा सेल। अल्फा सेल से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट हो गया, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होगा, और अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन सेक्रेट होगा। इंसुलिन का काम होता है कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करना, जो ग्लूकोज होगा उसको किसमें चेंज करना, ग्लाइकोजन में चेंज करना। तो ये काम किसका होता है, तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, बॉडी में डायबिटीज हो जाता है। तो आज देखो कि लगभग 70% या 60% पीपल्स जो होते हैं किससे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन्स है ना। तो इंसुलिन बनना बॉडी में कम हो जाता है, तो हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहता है, ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो उसी को बोला जाता है डायबिटीज, जिसको कहते हैं कि शुगर हो गया, शुगर रोग हो गया। ठीक है, अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है, जब हम लोग भूखे होते हैं, एक दिन दो दिन आपको भोजन नहीं मिलता है या आप फास्ट रहते हो, तो बॉडी की सेल्स को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। अब वो एनर्जी हमारे बॉडी में, बाहर से हम खाना खा नहीं रहे तो वो हम कहाँ से लेते हैं, तो देखो ये जो ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कौन करता है, तो ये ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है। ग्लूकेगॉन क्या करेगा, जो बॉडी में एक्स्ट्रा यानी कि पहले से बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर था उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा और आपको एनर्जी मिल जाएगी और आप लोग प्रॉपर क्या करते हो, वर्क करने लगते हो। ये दो हार्मोन्स थे, बीटा सेल से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन सेक्रेट होगा। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी सेक्रेट होते हैं जिसको हम लोग ट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन बोलते हैं। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ये यहाँ पे दो प्रकार के एंजाइम सेक्रेट होंगे जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। जो प्रोटीन होगा उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये पैंक्रियाज का फंक्शन था। इसके बाद देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ फोकस करिए आप लोग। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ पूछी जाए, लेंथ क्या होती है, तो 6.5 मीटर। लंबाई की अगर बात किया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी 6.5 मीटर होगी। ठीक, अब 6.5 मीटर है, इसका डायामीटर कितना होगा, तो डायामीटर की बात किया जाए तो डायामीटर होता है इसका 3.5 सेंटीमीटर। डायामीटर सेंटीमीटर में होगा। अब ये बड़ी आंत से लंबी होती है बट इसका डायामीटर कम होता है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है। ठीक, तो लंबाई इसकी क्या होती है। अब इसी में क्या होते हैं, यानी कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्वाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, और हाइड्रोक्वाइड स्ट्रक्चर के लिए पे कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है। यानी कि शरीर जो भोजन हम खाते हैं सभी का डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट फूड का। यहाँ पे फैट का भी डाइजेशन हो जाता है, जो फैट हमारे बॉडी में बचा हुआ था उसका भी डाइजेशन हो गया। और यहाँ पे आपके प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का भी डाइजेशन हो जाता है। ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया और फैट का भी डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या होता है, जब कंप्लीट फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब भी यही किया जाता है। जो डाइजेस्ट फूड था उसको एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाए जाते हैं, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, विली।
तो ये जो विली होंगी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप प्रोजेनी होती हैं, ये डाइजेस्ट फूड के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो कंप्लीट फूड का डाइजेशन होगा, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा डाइजेस्ट फूड को ये पे विली के द्वारा। अब इसके बाद में जो वेस्टेज प्रोडक्ट होगा वो आगे बढ़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आप आएंगे। तो देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात किया जाए, जो लार्ज इंटेस्टाइन की उसकी लेंथ कितनी होती है, तो 1.5 मीटर, लेंथ हमेशा मीटर में होगी। इसका जो डायामीटर होगा, डायामीटर की अगर बात किया जाए तो 4.7 सेंटीमीटर, कितना होता है 4.7 सेंटीमीटर होगा। अभी देखो इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी लंबाई कम है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है, बड़ी आंत इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो वेस्टेज प्रोडक्ट था वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर का अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी में वाटर कहाँ पे अब्जॉर्ब होगा, तो इसी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। और फूड जो वेस्टेज प्रोडक्ट था, फूड था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आगे बढ़ेगा। और क्या होगा, कहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेक्टम में जाके स्टोर होगा और एनस के द्वारा इसको समय समय से बाहर कर दिया जाता है। तो आपने क्या देखा कि कंप्लीट फूड का जो डाइजेशन था हमारे बॉडी में किस प्रकार से होता है, एक माउथ से लेकर एनस तक के सभी के फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग। आ गया? अब किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ लो। बंद हुआ, देखो बंद हो गया।